हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स और ट्राइंगल में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो इसके 4 पार्ट्स हैं बेटा, तो कोई भी पार्ट आप पूछ सकते हैं, पूरा फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो डायग्राम में हमें दिया हुआ है इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल है सी और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। एम जो है एक मिड पॉइंट है, मींस एम बी इज इक्वल टू एम है, ए हमें गिवन है। C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया है और उसको D तक प्रोड्यूस किया है सच दैट DM इज इक्वल टू MC, ये भी गिवन है। शो दैट, बेटा हमने 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं तो 1 बाय 1 एक एक पार्ट को करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन क्या है हमें। गिवन में हम लिख रहे हैं यहाँ पर एंगल C इज 90 डिग्री, दैट इज गिवन, एंड M इज द मिड पॉइंट, मींस MB इज इक्वल टू MA एंड DM इज इक्वल टू CM, ये भी हमें गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट ही सिर्फ लिख रहे हैं, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो देखो AMC ये वाली ट्राइंगल हो गई और BMD ये वाली ट्राइंगल, दोनों आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा MB इज इक्वल टू MA, MD इज इक्वल टू MC एंड दिस वन, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक का मुंह उधर है, दूसरे का उधर है, तो दोनों ही वर्टिकली ऑपोजिट हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई होगा, SAS, बाय SAS ट्राइंगल criteria of congruency, triangles are congruent। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस पार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC and triangle BMD we have AM is equal to BM, this is given, as we have given M is the midpoint, and also DM इज इक्वल टू, यहां पर CM आएगा, CM इज इक्वल टू DM, दिस इज ऑल्सो गिवन। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बेटा मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं VOA, इट मींस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो यहां पर क्राइटेरिया रहेगा बाय SAS, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो DB इज इक्वल टू AC रहेगा, वो हम पहले ही लिख लेते हैं, DB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, ठीक है। ये इसको हम यूज करेंगे बच्चे। दूसरा यहाँ पर ये वाला एंगल इसको नाम दे दो 3 और ये वाला एंगल इसको नाम दे दो 4, इसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में यूज करने वाले हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन यहां पर बाय CPCT, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ रास्ते में आएगा यूज करेंगे हम, तो वो भी हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले अब फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। तो सेकंड पार्ट में मुझे दिया हुआ है कि प्रूव करना है DBC इज अ राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल, ये प्रूव करना है, मींस ये वाला एंगल मेरे को प्रूव करना है कि ये राइट एंगल है, ठीक है। तो और कुछ नहीं गिवन, सिर्फ मुझे ये गिवन था कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैंने उसको यूज करके ये दो एंगल्स ढूंढ लिए। एंगल 3 इज इक्वल टू 4 फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हुए मैम, बेटा यहां पर ये बन रहा है Z, ये बन रहा है Z और Z के जो कॉर्नर्स हैं वो है इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दिस इंप्लाइज वी कैन से हियर लाइंस आर पैरेलल। तो कौन सी लाइंस, DB एंड AC। DB इज, ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को, इस सम में यही पार्ट है जो थोड़ा सा मुश्किल है। तो DB इज पैरेलल टू AC and
BC is here, BC is transversal line, BC is a transversal line। तो अगर मैं इसे वर्टिकली ऐसे बना दूं बेटा, ये आपकी BC हो गई लाइन, और ये D हो गया, और ये A हो गया, ठीक है, इस तरह। तो ये एंगल 90 है, तो ये हमने प्रूव करना है DBC। तो हम यहां पर ले लेंगे एंगल B प्लस एंगल C इज 180। रीजन क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब एंगल C जो है वो है 90, एंगल C इज 90, सो एंगल B इज 180 माइनस 90, दैट इज ऑल्सो 90। तो एंगल B वही था, DBC इज 90 डिग्री। तो ये भी प्रूव हो गया, एंगल DBC इज अ राइट एंगल, नॉट अ ट्राइंगल, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट हो गए बेटा, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमने यही प्रूव करना है, ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। तो हम उस पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम ये यूज करने वाले हैं, DB इज इक्वल टू AC, ये याद रखिएगा, इसको हम लिख देंगे वहां पे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें दो ट्राइंगल्स को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल है DBC और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास ACB। तो देखते हैं क्या क्या सही बैठता है। सबसे पहले बेटा हम ले लेंगे यहाँ पर BC कॉमन है, दोनों में लेटर BC है। अगर आपको कंफ्यूजन है देन यू कैन ड्रॉ द ट्राइंगल सेपरेटली ऑल्सो, आप ट्राइंगल को सेपरेटली ड्रॉ भी कर सकते हो। तो ये तो साइड हो गई कॉमन। दूसरा हमारे पास यहाँ आ जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज 90 डिग्री, हमने अभी प्रूव किया है। और तीसरा हमारे पास आ जाएगा DC इज इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू AB कहां से आया? यस, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट के CPCT से आया। तो अब यहां पर ये हो गया SAS बाय SAS। कैसे हुआ बेटा? हम एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखा देते हैं। DBC और इधर से ACB, तो देखो BC कॉमन, एंगल B इक्वल टू एंगल C 90 एंड DC इज इक्वल टू AB। तो ये साइड्स इक्वल हो गई। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया रूल वी हैव ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ACB। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्रूव करना है फोर्थ पार्ट में। तो पहले हम AB ले लेते हैं कि AB किसके इक्वल है? AB इज इक्वल टू DC, ठीक है, AB इज इक्वल टू DC। अब AB को AB ही रखेंगे, AB को हम AB ही रखेंगे। DC के दो पार्ट्स थे, DC क्या था? MC प्लस MD, क्योंकि वो दोनों ही इक्वल गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो DC कैसे बना है? CM प्लस MD, CM प्लस MD, ऑल्सो CM इज इक्वल टू MD, गिवन, ये गिवन है हमें। तो AB इज इक्वल टू CM प्लस CM, MD की जगह पे हमने CM रख दिया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है CM DM के इक्वल है। तो ये क्या बन गया? 2 CM आ गए। अरे वो वाला CM नहीं, स्ट्रेट वाला, सिंपल CM लाइन, ठीक है। अब ये 2 उधर चला जाएगा, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये प्रूव हो गया फोर्थ पार्ट। सो हेंस प्रूव्ड। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।